अस्सलामुअलैकुम इन कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ नोट दूंगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, सब चीज़ें ख़त्म कर लें ताकि आप वीडियो स्टार्ट कर लें। अच्छा, तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको पता होगा, कुछ चीज़ों का आपको पता नहीं होगा। तो भाई फैक्ट नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं कि ये चाइना का बड़ा आइकॉनिक स्पॉट है। आइकॉनिक स्पॉट का मतलब ये है कि चाइना, यार जब हम चाइना का नाम सुनते हैं ना तो भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हमारे जहनों में आता है। मतलब एक आइकॉनिक स्पॉट का मतलब ये हमारे जहनों में वही बसा हुआ है कि यार अगर हम चाइना जाते हैं ना भाई, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को अगर मिस किए तो इसका मतलब है कि बंदा इंडिया जाए और ताज महल भूल जाए। तो मतलब किस तरह उसका हम कहते हैं ना कि उस बंदे ने ट्रिप ही नहीं किया, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है, उसको विज़िट नहीं किया है। सेकंड फैक्ट की बात करते हैं कि इसकी टोटल लेंथ में इसकी लेंथ है 21,196 किलोमीटर्स, यार जो लगभग 16,000 लगभग इसके माइल्स आते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, और चाइना का एक ज़बरदस्त टूरिस्टिक स्पॉट है। और लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि यार ये आपको खला से, जो आपको स्पेस से भी नज़र आएगा। फैक्ट नंबर 3 कि यार ये जो है हमारी एंशिएंट लव स्टोरी भी हमें इसकी इंडिकेशन करता है। फैक्ट नंबर 4, इसका जो एक चूँकि ये सिर्फ एक वॉल नहीं है भाई, ये पूरा का पूरा एक बैरियर भी है। मतलब एक चाइना के लिए एक डिफेंस सिस्टम के तौर पर भी काम करता है। मतलब 2000 सालों में ये बनाया गया था। So it took 200 years to build। अच्छा, इसमें जो पहला काम किया था वो था फर्स्ट किन शी हुआंग, इसका कोई किंग विंग था तो उसने ये बनाया था। अच्छा, ये जो है आपको पता है बड़ी यूनिक स्टोरी, में आपको इसके साथ रिलेट करता चलूँ क्योंकि इसमें जो फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिक्स वगैरह थे ना, जो भी पॉइंट थे, तो वर्कर्स को ये कहा गया था कि आपने इन पे अपना नाम लिखना है। और नाम लिखने के पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि यार कि लोगों को पता चले और जो इसको मतलब कंट्रोल करने वाले हैं उनको पता चले कि यार इस बंदे ने, इस जो वर्कर है इसने काम किया है यहाँ तक। फिर तो एक पूरा सिस्टम बनता था, तो हर वर्कर को अपने एक जहाँ पे काम करता था उस पर नाम लिखना होना था। तो बड़ा एक फैंटास्टिक स्पॉट है। अगर आप चाइना जाते हैं तो मेरे ख्याल में यार कौन इसे भूलेगा। अच्छा, इसका जो ईस्टर्न एंड है वो सी में शंघाई पास, उस पास का नाम है, उसका ईस्टर्न एंड एक सी को टच करता है। और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है ना वो भाई गोबी डिज़र्ट को जो है टच करता है। और गोबी डिज़र्ट का तो आपने नाम सुना होगा, ये है असल में मंगोलिया का ही पार्ट है, मंगोलिया का ही एरिया है। अच्छा, ये मैंने कहा ना, ये सिर्फ पूरा डिफेंस सिस्टम है। तो चाइना सिर्फ इससे टूरिज़म पे पैसे नहीं कमाती, एक ये मैं कह सकता हूँ कि डिफेंस सिस्टम में भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, इसमें तकरीबन 15 यूनिक पासेस बनाए गए हैं, 15 पासेस ये बिल्ड हुए हैं इसमें। एंड द बेसिक रीज़न ये कि तो डिफेंस सिस्टम पे काम करेगा। उसके अलावा यार सिर्फ ये पासेस ज्योग्राफी के लिहाज से भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और एक ट्रेड होता है कह सकते हैं यार, और ऐसे ही ज्योग्राफी के लिहाज से इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।